मेरे दो चार ख्वाब जिन्हें मैं आसमां से दूर चाहता हूँ। मेरे दो चार ख्वाब जिन्हें मैं आसमां से दूर चाहता हूँ। ज़िंदगी भले ही गुमनाम रहे पर मौत मैं मशहूर चाहता हूँ। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल CBSE एंड यूपी क्लासेज में। पिछली क्लास में हमने वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम वैद्युत द्विध्रुव को जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, उस पर जो बल आघूर्ण लगता है, बोले तो टार्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उस पर जो बल आघूर्ण लगता है वो कितना होता है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब हम पढ़ेंगे द्विध्रुव आघूर्ण, बोलो तो किसी द्विध्रुव है कोई, उसको एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हैं, कितना बल आघूर्ण उस पर काम करेगा, बोलो तो टार्क। तो पहले समझो टार्क क्या होता है। जैसे कोई भी चीज है, कोई डाइपोल है या फिर कोई भी वस्तु है, जैसे ये इसकी एक्सिस है, क्या भैया एक्सिस, किसी भी चीज को उससे एक्सिस के अलांग घुमाना, बोलो तो उसके अक्ष के पारितः घुमाना, ये घुमाना ही क्या कहलाता है, द्विध्रुव आघूर्ण, बोले तो सॉरी बल आघूर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, बल आघूर्ण, बोले तो टार्क। किसी भी वस्तु को उसके अक्ष के पारितः घुमाने की प्रवृत्ति को ही बल आघूर्ण कहते हैं। तो अब एक डाइपोल है, उस पर कितना बल आघूर्ण लगेगा, तो चलिए ध्यान दीजिए, हम देखते हैं। सबसे पहले एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेंगे। क्या लेंगे भैया, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मान लीजिएगा आपका ये कुछ इस प्रकार से, एक क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ई वेक्टर है। क्या भैया, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ई वेक्टर। अब इसी में ला के रखते हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल बोले तो थोड़ा सा इस प्रकार से आपका ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। इधर कौन सा चार्ज, माइनस क्यू चार्ज, इधर कौन सा चार्ज भैया, प्लस क्यू चार्ज। ये दो चार्ज है इलेक्ट्रिक डाइपोल पर। इधर कितना है, माइनस क्यू, और इधर कितना है, प्लस क्यू चार्ज है। और यहाँ कहीं डाइपोल क्या भैया, सेंटर, क्या है, सेंटर। अगर ये सेंटर O है तो आप ध्यान दीजिए ये दूरी कितना होगी, यल, और ये भी क्या होगी, यल होगी कि नहीं, क्योंकि पूरी दूरी क्या होती है 2l। अब इससे संबंधित जो द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर आएगा, P इक्वल टू कितना होगा भैया, जैसे इससे संबंधित द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर कितना आएगा, 2ql, 2ql। अब एकदम सिंपल ध्यान देते हैं, अगर ये दो चार्ज हैं और एक वैद्युत क्षेत्र में रखे गए हैं, इन दोनों पर लगेगा बल। क्या लगेगा, बल। बल किधर की तरफ लगे, कितना लगे, दोनों देखते हैं। अगर धनावेश है तो अपने को पता है उस पर जो बल लगता है धनावेश की समान दिशा में, एक बल लगेगा इधर, इधर तरफ कौन लगेगा भैया, Q इंटू ई वेक्टर। कितना लगे, Q इंटू ई। क्यों, क्योंकि ये कौन सा है, धनावेश है। धनावेश पर वैद्युत क्षेत्र की समान दिशा में बल लगता है, और F बराबर Q इंटू ई। इधर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज भैया, नेगेटिव चार्ज। इधर जो बल लगेगा वो इसके विपरीत दिशा में, किधर दिशा में, विपरीत। बोलो तो इधर की तरफ एक बल लगेगा, वो भी कितना होगा, Q इंटू ई वेक्टर ही होगा, लेकिन डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट। अब देखो सामने की तरफ कितना लग रहा है, यहाँ पे एफनेट कैसे आएगा, एफनेट बराबर इधर की तरफ कितना लग रहा है, Q इंटू ई। इधर तरफ कितना लग रहा है, Q इंटू ई। बल दोनों बराबर है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। अगर डायरेक्शन विपरीत है तो कुल बल कितना आ गया, ये एफनेट बराबर कितना होगा, 0। अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को वैद्युत द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में रख, वैद्युत क्षेत्र में रख रहे हो, तो उस पर कुल बल सदैव कितना आता है, 0, हमेशा, ये ऑलवेज ऐसा हमेशा होगा। अब ध्यान दीजिए सबसे जरूरी वाली बात, कुल बल तो 0 आ गया क्योंकि Q इंटू इधर, Q इंटू ई इधर। लेकिन एक चीज अगर आप ध्यान देंगे, ये जो बल है इसका लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन, बोले तो क्रिया की रेखा। यहाँ पे सबसे जरूरी वाली बात कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेज, ये जो बल है इनके क्रिया की रेखा जो है, आर नॉट सेम, आर नॉट सेम, इनके क्रिया की रेखा समान नहीं है। इसका मतलब क्या, वो समझिए अगर ऐसा हुआ तो क्या होता है। बोलो तो ये पहला बल इधर, इसकी क्रिया की रेखा ये हो गई भैया, दूसरा बल इधर, इसकी क्रिया की रेखा ये हो गई। अब इनकी क्रिया की रेखा अगर समान नहीं है तो क्या काम करेंगे, जैसे यही है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे रखा गया है, एक बल इधर, एक बल इधर। अच्छा हाँ, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो मान लीजिए कितने एंगल के साथ, ये एंगल आप क्या ले लीजिएगा, थीटा, थीटा एंगल के साथ रखा गया है। कितने एंगल के साथ इसको रखे हैं, थीटा एंगल के साथ रखे हैं। तो बोले अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल इधर रखा गया, ये प्लस चार्ज, ये माइनस। अब सोचो बल Q इंटू किधर लग रहा है, इधर, Q इंटू किधर लग रहा है, इधर, अपोजिट डायरेक्शन है, इधर और इधर। लेकिन होगा क्या, इसकी क्रिया की रेखा ये, इसकी क्रिया की रेखा भैया ये, दोनों क्रिया की रेखा समान नहीं है। ये सामने ले जाना चाहेगी इधर, देखिए जब सामने इधर ले जाना, ये क्या हो जाएगा, देखो जब इधर बल लगा रहे इधर लगा रहे हैं, जब ऐसे किए हम बल, तो क्या हो रहा है, घूम रहा है, रोटेट होने लग रहा है। तो मतलब अगर ऐसा हुआ, ये क्या होने लगेगा,
रोटेट होने लगेगा, बोले तो घूमने लगेगा। अगर ये रोटेट हो रहा है तो इसी पर क्या लगेगा भैया, अगर ये रोटेट होने लगा और मतलब घूमने लगा अक्ष के पारिता, रोटेट एलॉन्ग एक्सिस, अक्ष के पारिता घूमने लगेगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, टार्क। क्या कहते हैं, टार्क, बोलो तो टार्क। अब समझ में आया कि नहीं टार्क इस पर क्यों काम किया, क्योंकि इसके लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, इसीलिए घूमने लगा। घूमे किधर, ये देखो जब खींचेंगे तो ये इधर की तरफ घुमाएगा ऐसे, और ये इधर की तरफ बोलो तो ऐसे। बोलो तो एक बल आघूर्ण इधर लगा, मान लीजिएगा टाउ 1, इधर लगा टाउ 2, या वगैरह लग गया टाउ 2। क्लियर है, ये टाउ 1 पहला बल आघूर्ण, ये दूसरा बल आघूर्ण। अब बल आघूर्ण आ गया तो उसी की गणना हमको करनी है, तो किस प्रकार से करेंगे, तो टाउ बराबर होता क्या है, बल आघूर्ण बराबर आप जानते होंगे बल गुणे लंबवत दूरी, मतलब F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बल गुणे लंबवत दूरी। अब सिंपल से यही फार्मूला लगा कर भी हम निकाल लेंगे, बल गुणे लंबवत दूरी। अब वहां पर देख रहे हैं दो बल आघूर्ण लग रहे हैं, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ। बोलो तो अगर दोनों देखो वो बराबर क्या है भैया, देखो इधर ऐसे इधर ऐसे, बोलो तो क्लॉक वाइज, दोनों डायरेक्शन क्या है भैया, क्लॉक वाइज सेम है। तो अभी निकाल लेंगे टाउ नेट बराबर क्या आएगा, ये भी क्लॉक वाइज ये भी क्लॉक वाइज, डायरेक्शन सेम है तो जुड़ जाएगा। बोलो तो टाउ नेट बराबर टाउ 1 प्लस टाउ 2। टाउ 1 टाउ 2 कैसे आएगा, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो चलिए निकालते हैं, ये ध्यान में रख के रहिएगा, एक एक चीज आप ध्यान देते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपली आपको समझ में आएगा डेरिवेशन। तो चलिए अब हमको टाउ नेट निकालना है, तो टाउ नेट आएगा कैसे भैया, टाउ नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों डायरेक्शन क्या है, सेम है। अब आप अभी पढ़े, टाउ 1 बराबर क्या हो जाएगा, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस ये भी क्या हो जाएगा, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ध्यान दीजिएगा, एफ कितना लग रहा है, क्यू इंटू ई, तो रखो वैल्यू भैया क्यू इंटू ई। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे आ जाओ, क्यू इंटू ई। बोला गया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से लेते हैं, यहाँ से लेंगे। अब देखो ऐसे लिए तो यही तो आपका हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही क्या आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बोले तो यही क्या आया आपका लैम्डा डी। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। एंगल के ठीक सामने, कोण के ठीक सामने क्या होता है, लंब, बोलो तो परपेंडिकुलर। सबसे बड़ी भुजा कर्ण, ये लंब ये कर्ण। तो अगर ये हमको चाहिए तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे निकाल सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, बोलो तो लैम्डा डी बाई हाइपोटेन्यूज कितना भैया, यल। तो यहाँ से लैम्डा डी की वैल्यू चाहिए, लैम्डा डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यल साइन थीटा। एकदम सिंपल, आप ध्यान देते चलिएगा, जहाँ कहीं भी दिक्कत हो आप वीडियो को पॉज करके फिर से देख लेंगे, रिपीट कर लेंगे। और हाँ, कॉपी और क्या बोलते हैं पेन लेके बैठिएगा, साथ में नोट करते चलिएगा एकदम क्लियरली अच्छे से। तो क्या बोले, क्यों टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया भैया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल साइन थीटा, एल साइन थीटा प्लस ये भी बल कितना है भैया, क्यू इंटू ई, सेम कहानी क्यू इंटू ई। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना आएगा, देखो सेंटर ऑफ मास, फिर से यही, ये क्या हो जाएगा, ये फिर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा। अगर ये एंगल थीटा तो फिर से ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेम कहानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा लैम्डा डी यल साइन थीटा, मतलब कितना आ गया, ये भी यल साइन थीटा। अगर यही कहानी मेरा क्यू ई एल साइन थीटा, क्यू ई एल साइन थीटा दो बार है, टू क्यू एल, टू क्यू एल, उसके बाद क्या है ई साइन थीटा, ई साइन थीटा। क्लियर है भैया, टू क्यू एल ई साइन थीटा। अब आप टू क्यू एल की जगह ये इतना क्या हो सकता है, आप पहले से ही पढ़े हो, टू क्यू एल क्या है भैया पी, तो क्या हो जाएगा पी इंटू ई साइन थीटा। अब ध्यान दो, यही क्या रहा आपका टाउ, क्या रहा भैया टाउ, बोलो तो बल आघूर्ण। अब आगे ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दे लेते हैं थोड़ा सा, जैसे क्या आ गया टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। क्लियर है, तो अगर पी ई साइन थीटा है, पी भी हमारा एक वेक्टर, कौन सा भैया, क्या बोलते हैं पी को, बल आघूर्ण। पी क्या होता है, बल आघूर्ण होता है, सॉरी द्विध्रुव आघूर्ण होता है पी, वो भी एक वेक्टर, और ई भी हमारा क्या है एक वेक्टर। ये दोनों अगर वेक्टर है तो दोनों बीच का एंगल थीटा है। देखो कैसे, पी की दिशा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, बोलो तो ये आई है पी की डायरेक्शन और ई की डायरेक्शन ये, पी और ई के बीच का एंगल कितना है थीटा। देखो ये पी की डायरेक्शन ये ई की, दोनों के बीच एंगल कितना मानो, यही तो मानो थीटा, पी और ई की डायरेक्शन क्या है कितना भैया, पी और ई के बीच का एंगल थीटा। और आपको पता है अगर दो वेक्टर हैं और उनके साथ साइन थीटा आया है तो जायज सी बात है आपका ये क्या हो जाएगा, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, और टाउ भी क्या होगा, एक वेक्टर ही आएगा। क्लियर है कि नहीं भैया, टाउ वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अच्छा एक चीज़ और यहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली चीज़ होती है,
ऐसे भी लिख सकते थे टाउ वेक्टर बराबर ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, और ऐसे भी लिख सकते हैं टाउ वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अब बात ये आती है इसमें से सही कौन सा, पहला या फिर दूसरा वाला। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम पी क्रॉस ई ले रहे हैं, पी क्रॉस ई देखो ये कैसी दिशा आ रही, क्लॉकवाइज। कैसी आ रही है, क्लॉकवाइज। टाउ की दिशा आ रही क्लॉकवाइज आ रही है, बोलो तो दक्षिणावर्त। अब जब हम पी से एक तरफ जा रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट जानते हो ना, राइट हैंड थंब रूल। एक काम करते हैं, जिन दो सदिशों का गुणनफल लेते हैं, उंगलियों को घुमाते हैं, अंगूठा परिणामी सदिश की दिशा बताता है। तो रखते हैं, जब पी से ई की दिशा घुमा रहे, पी से ई, बोलो तो ऐसे रख, ऐसे किधर जा रहा है टाउ आपका, ध्यान दीजिएगा भैया, एकदम सिंपल। जब पी से आप ई, पी से ई, ये पी हो गया, ये क्या हो गया आपका ई, पी से ई घुमा रहे किधर जा रहा है, अंदर की तरफ। लेकिन जब आप ई से पी घुमा रहे, दिशा किधर दे रहा है, बाहर की तरफ, अलग दिशा दे रहा है कि नहीं। इसलिए हम हमेशा क्या काम करेंगे, जो टाउ आपका होगा ये गलत हो गया, कौन से, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो टाउ वेक्टर बराबर भैया पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, जहां थीटा क्या है, पी तथा ई के बीच का कोण है। बोलो तो टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, जहां थीटा क्या है, पी तथा ई के बीच का कोण, ये नहीं कि ई तथा पी के बीच, पी तथा ई के बीच का कोण। और बल आघूर्ण हमारी कौन सी क्वांटिटी आ गई, वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम किसकी बात करें भैया, इसके यूनिट की बात करें, तो इसका यूनिट क्या होता है भैया, अब एकदम सिंपली ध्यान दीजिएगा, आपको पता था ना एफ इंटू परपेंडिकुलर, तो न्यूटन मीटर। क्यों, क्योंकि टाउ क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, न्यूटन मीटर इसकी क्या हो गई, यूनिट। क्या हो गई भैया, यूनिट। और कौन सी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। बोलो तो कौन सी भैया, सदिश राशि हो गई। अब बात ये आती है कि बल आघूर्ण हमारा अधिकतम कब होगा, न्यूनतम कब होगा, जीरो कब होगा। इसको हम एक अलग वीडियो बनाते हैं, अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। फिर वैद्युत फ्लक्स, गाथ का नियम और उसके अनुप्रयोग, आगे से 4-5 वीडियो हम चैप्टर खत्म करना चाहेंगे, फिर आपका अगला चैप्टर चालू होगा। थैंक यू।